नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि वैदिक पूजन के साथ शुरू हुए राम मंदिर के निर्माण की नींव भरने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने किया। भाजपा की राज्य इकाई की बैठक आज लखनऊ में हुई, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज प्रदेश डूइंग बिजनेस के मामले में दूसरे स्थान पर है और अपराधी दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं, यूपी छोड़कर पलायन कर गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी इन राज्यों में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीत यादव ने बताया कि बाटला हाउस इनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा आज फांसी की सजा सुनाए जाने से इसमें शहीद हुए मोहन चंद शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। इससे पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में एक असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार GNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, यानी सारी फाइल उपराज्यपाल के हस्ताक्षर से ही पास होंगी। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रेजेंटेटर संजना गणेशन के साथ आज शादी कर ली। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिषिंचित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानीबंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आशा थी कि कम्युनिस्ट शासन जाने के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। भाजपा के 130 से अधिक कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़ गए। 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई ऐतिहासिक नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नए नोट शुरू किए गए थे। तब चलन में रहे 500 और 1000 को कालाधन बढ़ाने वाले बताकर बंद किया गया था। सरकार ने संसद में बताया है कि 2000 का एक भी नया नोट नहीं छापा जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद में बताया कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट चलन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इनकी संख्या घटकर 249.9 करोड़ रह गई है। ऐसे में यह बाकी नोट कहाँ गए, यह जांच का विषय है। 2019, 2020, 2021 में 2000 रुपए एक भी नए नोट नहीं छापे गए हैं। अब माना जा रहा है कि सरकार 2000 के नोट पर भी पाबंदी लगा सकती है। उस समय जब यह नोट 1000 और 500 के बंद किए गए थे, तब भी सरकार की नीयत पर अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया था कि 1000 का नोट बंद कर देने के बाद 2000 रुपए का नोट चालू करने का क्या मतलब है? क्या इससे कालाधन नहीं बढ़ेगा? गायब हुए नोट कालाधन बन चुके हैं। देश के 3 राज्यों में कोरोना ग्राफ बढ़ते ही सख्ती शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, सख्त पाबंदी लगाकर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े 16,000 से ज्यादा महाराष्ट्र पिछले दिनों मिले हैं, लेकिन मौतों पे यह संख्या नहीं बढ़ रही है। भोपाल में भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज व्हीलचेयर पर बैठकर पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में शोपियां मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया है, जो आतंकवाद के क्षेत्र में नए आतंकी भर्ती कर रहा था। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। लखनऊ का हाई प्रोफाइल गोलीकांड केस भाजपा सांसद कौशल किशोर के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उनकी बहू ने रविवार को खुदकुशी करने का प्रयास किया। ससुरालियों ने पहचानने से मना कर दिया तो दुखी होकर उसने अपने हाथ की नस काट ली। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आयुष की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को बीजेपी सांसद ने खारिज करते हुए कहा कि वह शुरू से ही परिवार को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है। उसके सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जबकि आयुष की बहू ने कहा कि वह 2-3 घंटे दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन ससुराल वालों ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया और घर के दरवाजे नहीं खोले। तब उसने मजबूरी में अपने हाथ की नस काट ली। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।